अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये फार्मूले आने चाहिए, ये फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए। ठीक है, सेवन डिफरेंस में हम कैसे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, पता होना चाहिए, तभी चैप्टर नंबर 8 आप कर पाएंगे। और ये 8 चैप्टर के लिए कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूलाज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट भी कर सकते हैं। हम आते हैं सबसे पहले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। हमारे पास अगर cos अल्फा प्लस बीटा हो, मतलब एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोई ऐसी टर्म जैसे cos 2x प्लस 3y, तो हम उसकी जगह इस चीज को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जैसे cos पाई बाई 2 प्लस पाई या cos पाई बाई 2 प्लस 90, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसके ऊपर हम ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो जब हमारे पास दो टर्म्स होंगे cos अल्फा प्लस बीटा, तो हम लिखेंगे cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर उसी फॉर्मूले में माइनस आ जाए, जैसे cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया। फिर उसी तरह अगर sin अल्फा प्लस बीटा होगा तो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया। फिर अगर sin अल्फा माइनस बीटा होगा तो sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने इस तरह याद करना है, sin अल्फा प्लस बीटा तो sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक हो गया। हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि पहली एक्सरसाइज पूरी इस फॉर्मूलाज के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। फिर tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक हो गया। फिर tan अल्फा माइनस बीटा तो tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये आप लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल लॉज को याद रखना है, इन फार्मूलाज को। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स थी एक ही एंगल के अंदर, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ते हैं। अगर हमारे पास जैसे sin पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, मतलब हमारा पाई बाई 2 क्या होता है 90, और थीटा कोई एंगल हो, तो हम उसको cos थीटा लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक हो गया। अगर sin पाई बाई 2 प्लस थीटा हो तो हम उसको cos थीटा लिख सकते हैं। अगर cos पाई बाई 2 माइनस थीटा हो तो हम उसको sin थीटा लिख सकते हैं। अगर इसके पूरे के पूरे प्रूव होते हैं, मतलब मैथमेटिकली हम इस चीज को इस तरह नहीं इक्वल कर सकते अपने पास से, इसके प्रूव होते हैं, फिगर से कुछ प्रूफ बनते हैं। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला भी लगा रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा रहे हैं, या हम ये cos अल्फा प्लस बीटा भी लगा रहे हैं, तो वो प्रॉपरली वो पाइथागोरस और वो प्रॉपरली उस फिगर से प्रूव हो के आता है, और हम इसको फिर लगा सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों है? क्योंकि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर दो फैक्टर्स में लिखें a प्लस बी और a प्लस बी, तो वो सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। तो इसी तरह ये भी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा और cot, इसी तरह फिर cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, ये 6 आप लोगों ने इधर रोशनी थोड़ी पढ़ ली कि बता दो। sin पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर है cos थीटा के, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर है sin थीटा के, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर है cot थीटा के। इसी तरह ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे। और अगर आप लोगों को इसको पीडीएफ फाइल में आपको फार्मूलाज चाहिए, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, जैसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से लेकर प्रॉपर्ली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन, सारी चीजें अगर फंक्शन समेत भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। फिर यहाँ के बाद एक फॉर्मूला आता है हमारे पास सम और प्रोडक्ट का। तो ये आता है देखिए 2 sin अल्फा cos बीटा। अगर हमारे पास इस फॉर्म में सवाल हो, जैसे 2 sin अल्फा cos बीटा, जैसे 2 sin 30 cos 30 हो, तो हम उसके लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा। अगर 2 cos अल्फा sin बीटा हो तो हम sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अल्फा माइनस बीटा 2 cos अल्फा cos बीटा हो तो हम cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अगर माइनस 2 sin अल्फा cos बीटा हो तो हम उसको ये चीज लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें भी आ जाते हैं, अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ टर्म्स हो, जैसे sin p प्लस sin q। अब देखिए पहला था हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स आए, दोनों एंगल्स आ रहे थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो मुख्तलिफ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके साथ अल्फा और बीटा है। यहाँ के अंदर हमारे पास दोनों एंगल्स जो हैं वो दोनों साइन के साथ आए, जैसे sin p प्लस sin q, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइड बाई 2। मतलब p की जगह 30 भी हो सकता है, q की जगह 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर sin p माइनस sin q, तो 2 cos p प्लस q sin p माइनस q डिवाइड बाई 2, cos p प्लस cos q 2 cos p प्लस q डिवाइड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइड बाई 2। ठीक है, cos p माइनस cos q किसके बराबर होगा माइनस 2 sin p प्लस q डिवाइड बाई 2 और sin p माइनस q डिवाइड बाई 2। तो ये कुछ फार्मूलाज आप लोगों ने अपने पास लिख लेने हैं। मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।